दोस्तों, द्वापर युग की बात है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। तभी अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, इस चंचल मन को काबू में कैसे करें? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। अर्जुन बोले, हे भगवान, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहते हुए हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन बोले, मुश्किल नहीं जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है पर असंभव नहीं। श्री कृष्ण बोले। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? श्री कृष्ण बोले, अवश्य है। फिर अर्जुन बोले, क्या है वो तरीका? श्री कृष्ण बोले, मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अर्जुन ने पूछा, अभ्यास और वैराग्य की? श्री कृष्ण बोले, हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। अपने मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता, हमेशा इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल रहता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोड़ घोड़े को काबू में करना। ऐसे घोड़े को काबू में करने के लिए सवार जितनी जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो, तो अंत में वो इस सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती हैं। इसलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा, तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों की मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।